Good morning, students. Welcome to Sar and Guru Digital Classes. I am खुशबू तिवारी और आज तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ मैंने लिखा ही है। योर सब्जेक्ट एंड वर्ब वांट टू बी फ्रेंड्स मीट। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अगर वो दोनों सही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपको ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, अब हम दूसरा ये देखते हैं सब्जेक्ट। आखिर सब्जेक्ट ये होता क्या है? सब्जेक्ट द मेन पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और थिंग इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस हम शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने आपका पहले लिखा था और आप यहाँ एग्जांपल में भी देख सकते हो, द कैट। तो द कैट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। एनी एनिमल, कैट एनिमल है। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। थिंग, कोई भी चीज हो सकती है, लाइक द पेन, आई एम राइटिंग फ्रॉम द पेन, तो वहां आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। थिंग्स इन द सेंटेंस, सम सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड सम आर प्लूरल। कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं। तो एसएस और पीपी का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना चाहिए। एसएस एंड पीपी, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, वर्ब क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो वर्ब द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन द सेंटेंस। जो एक्शन होता है वही क्या होता है, आपका वर्ब होता है। जस्ट लाइक सब्जेक्ट, सम वर्ब्स आर सिंगुलर एंड सम आर प्लूरल। कुछ सब्जेक्ट्स सिंगुलर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं, वैसे ही कुछ वर्ब सिंगुलर होते हैं और कुछ वर्ब प्लूरल होते हैं। तो पहले तो आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं। मोस्ट सिंगुलर वर्ब्स हैव एन एस ऑन द एंड। जब हम वर्ब के एंड में एस लगाते हैं, सपोज मैंने एक वर्ब लिखा यहाँ पे जंप, मैंने यहाँ पे लिखा जंप, अब इसके एंड में अगर हमने एस लगा दिया तो ये हो गया सिंगुलर वर्ब। अनलाइक आपका नाउन, नाउन जो है उसमें एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो जब उसके एंड में एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है और जब एस नहीं लगता है तो वो प्लूरल वर्ब रहता है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट द कैट प्लेज विद द बॉल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज द कैट और वर्ब कौन सा है? वर्ब है यहाँ पे प्लेज, क्योंकि द कैट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही है, इसीलिए उसके साथ कैसा वर्ब लगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा। दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। वैसे ही द कैट्स, अब यहाँ पे क्या हो गया, कैट्स में यहाँ पे प्लूरल हो गया, कैट्स जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ अब हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। दैट मीन्स जब जैसे ही हमने यहाँ से एस को हटाया, जैसे ही हमने एस को हटाया, प्ले विद द बॉल, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ब हो गया। दैट मीन्स हमारा वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट के साथ हमेशा अग्री करना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एस 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 एंड पी पी, ये फॉर्मूला आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। आई होप कि आपको ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये चीज आपको समझ में आई होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे किसी भी सेंटेंस को सही रूप में लिखने के लिए। क्या आप सभी को समझ में आया है ये चीज? आशा करती हूँ कि आया ही होगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कुछ बेसिक रूल्स की तरफ। सो बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सभी चीजों में रूल्स होता है, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो वैसे ही जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें जानना चाहिए, तभी हम किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो बिना ग्रामर जाने, बिना कुछ किए हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिक रूल्स हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर वर्ब, और अगर दो सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल वर्ब। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ रूल्स भी हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स। 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड, अगर एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या वहां पे हमें चाहिएगा, हमें वहां चाहिएगा प्लूरल वर्ब। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल्स आपके लिए लिखा है, क्या है, अजीत एंड आई। आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसके पहले वाले रूल में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट वही होता है जो कोई काम को कर रहा है, कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने क्या बोला, यहाँ सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहा है एंड से, और सब्जेक्ट है आपका अजीत और आई। सब्जेक्ट क्या है आपका, अजीत और आई। ये अजीत और ये आई आपका हो गया सब्जेक्ट, जो कि ज्वाइन हुआ किस लेटर से, जो रेड में लिखा हुआ है एंड। ये किससे ज्वाइन हुआ, एंड से ज्वाइन हुआ, यानी अजीत एंड आई। अब यहाँ हमने जो वर्ब यूज किया, आप इसे देखेंगे, हमने यहाँ इज या एम का यूज नहीं किया, हमने यहाँ यूज किया आर का। अजीत एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो 2 और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड, किससे ज्वाइन किया जाएगा, एंड से। तो वहां पे हमें क्या चाहिएगा, हमें वहां प्लूरल वर्ब चाहिएगा। आर नॉट योर मदर एंड फादर आउट ऑफ टाउन। तो यहाँ पे अगेन ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सेंटेंस पहले भी पढ़ चुके हो अपने पहले की क्लासेस में, तो अब आपको ये पता है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आर नॉट योर मदर एंड फादर, अगेन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है मदर एंड फादर, और वो कनेक्ट किससे हुआ है, ज्वाइन किससे हुआ है, एंड से वो ज्वाइन हुआ है। इसीलिए अब हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब लगाया, वर्ब यहाँ पे जो येलो से लिखा हुआ है आर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी नाउन और प्रोनाउन किससे ज्वाइन किया जाता है, कौन से वर्ड से ज्वाइन किया जाता है, एंड से ज्वाइन किया जाता है। और वहां अगर दो सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो जो अगला रूल है वो क्या है, वो हमें देखना चाहिए। तो हमारा दूसरा रूल है, इफ द नाउन्स सजेस्ट वन आइडिया, अगर जो नाउन है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, एक ही आइडिया, सोच क्या है, एक है, टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। अब हमें यहाँ समझना चाहिए कि जब हमारी जो सोच है वो एक ही है, ठीक है, और वो हमारे सोच को एक ही डायरेक्शन में बता रहा है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, ब्रेड एंड बटर इज होलसम, यानी ब्रेड और बटर के बिना हम नहीं एक साथ उसको लगाकर ही खाएंगे, हमारा आइडिया क्या है, एक ही है। दूसरा क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब अगेन एक ही चीज के लिए बोल रहा है कि अगर आप स्लो हैं, अगर आप स्टडी हैं, तो आप रेस को जरूर जीत जाएंगे। आइडिया यहाँ पे क्या है, एक ही है, इसीलिए हमारा जो वर्ब लगा वो क्या लगा, वो लगा सिंगुलर। कौन सा वर्ब लगा हमारा यहाँ पे, सिंगुलर लगा। कैसे हम बताएंगे यहाँ पे कि ये सिंगुलर वर्ब है, कौन सा वर्ब है यहाँ पे हमने यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। यहाँ जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है विंस जो है वो क्या है, सिंगुलर है। यहाँ जो इज है वो क्या है, सिंगुलर है। और ये आइडिया क्या हो गया, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ये जो हो गया आपका यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट,
यूज हो रहा है, तो जब ये हमारे वन आइडिया को शो कर रहा है तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। होप इट इज क्लियर टू यू। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, एक ही आइडिया को हम वहां पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो अगला रूल हमारा क्या है, वर्ड्स जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ड्स जो किससे ज्वाइन किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या क्या वर्ड्स है जो ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, तो वर्ड्स जो यहाँ पे यूज हो रहा है हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है विथ, एज वेल एज, टुगेदर, with, no less than, and, not, besides, and similar expression the verb is singular। इसके कौन कौन सा वर्ड्स हमें ध्यान में रखना होगा, हमें वर्ड्स ध्यान में रखना होगा with, as well as, together with, no less than, and, not, besides, and the similar expression the verb is singular। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिए 2 एग्जांपल्स भी लिखे हैं, आप उसके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। The ship with its crew was saved। The ship with its crew was what? Saved। तो यहाँ पे the ship हो गया आपका सब्जेक्ट जो कि ज्वाइन हुआ with से, with its crew, तो ये जो आपका with यूज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। वैसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हो एग्जांपल में, सिल्वर एज वेल एज, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा किससे ज्वाइन करना है, एज वेल एज से ज्वाइन करना है। तो सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। तो अगेन यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ड्स को भी देखना है जो कनेक्टिंग वर्ड्स है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स क्या है, एज वेल एज। तो जब इस तरह की चीजें, इस तरह के वर्ड्स जैसे आपको दिमाग में रखने होंगे, विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, नो लेस देन, तब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा जाएगा, वो सिंगुलर जाएगा। हाउएवर अभी इसमें और भी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपको थोड़े समझना जरूरी है, तो इसके आगे वाली स्लाइड में मैं आपको वो समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो रूल के पहले भाई जितना हमने पढ़ा है, जरूरी तो नहीं है कि सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई, तो कुछ प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो जब प्रैक्टिस जरूरी है तो मैंने कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, तो उस क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जैसा कि हमने रूल पढ़ा कि जब एक आइडिया होता है, क्या आइडिया होता है, एक ही आइडिया होता है, तो हमारा जो वर्ब है वो कैसा जाएगा, वो सिंगुलर जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने 2 आपको ऑप्शंस दिया है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, वेयर एंड वॉज। तो डेफिनेटली आई होप कि आपको क्लियर होगा कि जब वन आइडिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉज, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज गांधी जी फिलोसॉफी। नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट ब्यूटी एंड ब्रेन्स, अगेन वन आइडिया, ब्यूटी एंड ब्रेन्स, अब क्या होगा, डू होगा कि डज होगा, ऑब्वियसली अगेन वन आइडिया है तो डज नॉट गो टुगेदर। उसके बाद है देव एंड अनुज, अभी हमारे पास यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स आ गए, आपको ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो हमारे पास आ गए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था एंड का जब यूज होगा और 2 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, 2 अलग अलग लोग आ गए ना भाई, कौन से 2 अलग अलग लोग आ गए, तो हमारे पास आ गए देव और अनुज। कौन आ गए हमारे पास, देव और अनुज आ गए, ठीक है, देव और अनुज आ गए। कौन से आ गए भाई, 2, देव और अनुज आ गए। और इसको हमने ज्वाइन किससे किया है, एंड से किया है। किससे ज्वाइन किया है, एंड से किया है। तो हमारे पास जब 2 सब्जेक्ट होंगे तो हमारा वर्ब कैसा जाएगा, मुझे पता है कि आप सबको समझ में आ ही गया है, तो ये होगा यहाँ पे आर, क्या जाएगा, आर जाएगा। तो आगे की जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इसे खुद ही सॉल्व करिएगा, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प आगे के वीडियोस में कर सकूं।
तो अब हम आगे के रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, ओके। तो रूल्स के पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ एग्जांपल्स में वापस से दे दूं, क्योंकि इसके पहले जो आपने एज वेल एज का यूज पढ़ा था उसको मैं थोड़ा और डिफाइन करना चाहती हूँ कि जब एज वेल एज का यूज होता है तो फिर क्या करना रहता है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे वर्ड्स थे, टुगेदर विथ, एज वेल एज, विथ इट्स, तो वो चीज यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियर होगी एज वेल एज के साथ। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए। द इंजीनियर एज वेल एज हिज 2 सबऑर्डिनेट्स was present at the sites, as well as का यूज किया मैंने, और यहाँ मेरे पास क्या यूज हुआ है, सिंगुलर। जैसा कि आपने पहले भी समझा था कि सिंगुलर का ही यूज होगा, लेकिन और भी कुछ यहाँ रूल्स है जो आपको समझना जरूरी है। अंशु एज वेल एज हिज फैमिली इज शिफ्टिंग टू मुंबई। आई एज वेल एज स्वाति, सब में देखना कि 2-2 सब्जेक्ट्स जरूर है। एम, यहाँ मैंने क्या यूज किया, एम का यूज किया, एम गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो यहाँ एम का यूज क्यों हुआ, तो अब हम बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। When 2 subjects are joined by as well as, the verb agrees in number and person. Number and person with the first one. किसके साथ यूज होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, सब में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो ये आपका सिर्फ एज वेल एज जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका है, इसलिए मैंने सोचा ये आपको मैं ज्यादा क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है एज वेल एज जो अगर हम यूज करते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री करता है। जैसा कि आपने ये थर्ड सेंटेंस में और ज्यादा आपको क्लियर हो गया होगा, क्या लिखा है मैंने, एम लिखा है, और एम किसके साथ यूज होता है, आई के साथ ही यूज होता है। तो ये रूल होप आपको समझ आ गई होगी। ही एज वेल एज दे, अगेन दे के साथ वॉज का यूज हम नहीं करेंगे, तो फिर हमने क्यों वॉज का यूज किया यहाँ पे, क्योंकि वर्ब किसके साथ अग्री किया, ही के साथ अग्री किया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ही एज वेल एज दे वॉज प्रेजेंट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगेन मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो आर कमिंग टू द पार्टी। नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो आर कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट आपका क्या है, either you or Seema is going to clean the room. Either you or Seema is going to clean the room. Not only the Arora family but I also am coming to the party. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है वर्ब और सब्जेक्ट। क्या ऑब्जर्व करना है, वर्ब और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है आपके लिए कि यहाँ वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, सीमा आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यू और सीमा के साथ मैंने कौन सा वर्ब यूज किया है, तो इज का यूज किया। भाई कैसे इज का यूज हो गया, तो इसके लिए हमें रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा रूल है क्या। When the two subjects of a sentence are joined by not only but also, either or neither, तो उसके साथ जो वर्ब है वो किसके साथ अग्री करता है, लेटर सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा दोनों सब्जेक्ट है उसमें हमें जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पहला सब्जेक्ट हमारा रवि है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा हिज फ्रेंड्स है। तो क्योंकि यहाँ हिज फ्रेंड्स प्लूरल में है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो एस का यूज करते हैं, लेकिन जब हम वर्ब को प्लूरल में यूज करते हैं तो हम प्लूरल में यूज करेंगे तो एस का यूज नहीं करेंगे, और सिंगुलर बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपका नाउन होता है और ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो वर्ब अग्री कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, क्या वो पहले सब्जेक्ट के साथ कर रहा है,
नहीं, अगर हमने पहले सब्जेक्ट के साथ उसको अग्री किया रहता तो आर होता, सॉरी इज रहता, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, आर है। वैसे ही आइदर यू और सीमा, अगेन यू के साथ यहाँ आर लगाते नहीं, और दोनों का यूज तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं क्योंकि और आइदर का यूज हुआ है। आपको ये भी देखना है कि कौन सा वर्ड का यूज हुआ, आइदर और, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब किसके साथ अग्री कर रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है। वैसे ही नॉट ओनली द अरोरा फैमिली बट आई, अगेन आप देख सकते हो, ये आपके लिए और क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो एम है वो हमेशा किसके साथ जाता है, आई के साथ जाता है, वो कभी और किसी दूसरे चीज के साथ नहीं जाता है। तो जो वर्ब अग्री कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, आई के साथ कर रहा है। तो हमें जो वर्ड्स है वो कौन कौन से वर्ड्स है जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए, आइदर और, नाइदर नॉर, क्या नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली द अरोरा फैमिली बट, नॉट ओनली रवि बट, आइदर और। जब दो सब्जेक्ट्स है लेकिन जब इन वर्ड्स का यूज होगा तो हमारा जो वर्ब है वो किसके साथ अग्री करेगा, वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा, क्योंकि इन सब में कितने सब्जेक्ट्स का यूज हुआ है, दो सब्जेक्ट का यूज हुआ है, जिसमें वर्ब किसके साथ अग्री करेगा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नॉट ओनली और बट का जब यूज हुआ और दो सब्जेक्ट्स हैं तो वहां पे हमने दूसरे सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करवाया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो दूसरा रूल देखते हैं अब क्या है, चलिए। हाँ, तो दूसरे रूल की तरफ बढ़ने से पहले भाई इतनी जल्दी जल्दी हम रूल्स को खाली खत्म करेंगे तो होगा नहीं, तो हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्या है कुछ क्वेश्चंस, चलो देख ले। Neither of the two brothers, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल की तरह ये लीजिए। Neither of the two brothers was selected for the team. क्या लिखा है मैंने सेंटेंस, Neither of the two brothers was selected for the team. I have seen all your paintings. Each one is fantastic. Everyone whom we invited has turned up. Everyone whom we invited has turned up. Only one of the 5 contestants is going to win the prize. And much of the homework is already done. तो हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करना है। यहाँ मैंने आपको पेंटिंग का एक पिक्चर भी दिया है। तो भाई हमें ऑब्जर्व करना क्या है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं तो हमें ऑब्जर्व करना है सब्जेक्ट को और वर्ब को, और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स जिसकी वजह से सेंटेंस में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन पहले से ही करके रखा है, जैसे कि नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच। इन सब वर्ड्स को आपको अपने दिमाग में ग्रैब करके रखना है, आपके दिमाग में ये फीड हो जाना चाहिए कि ये वर्ड्स जब भी रहेंगे तो भाई हमें कौन से वर्ब का यूज करना है। और यहाँ सब्जेक्ट्स क्या क्या है, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, टू ब्रदर्स। लेकिन यहाँ पे जा क्या रहा है, तो बॉस जा रहा है। आई हैव सीन ऑल योर पेंटिंग्स, ईच वन, तो यहाँ ईच के साथ हमने ईच वन यूज हुआ तो ईच का यूज हो गया है। एवरीवन whom we invited has, अगेन वी है, सब्जेक्ट क्या है, वी है, लेकिन यूज वर्ब कौन सा हुआ है, तो हैज का हुआ है। अगेन ओनली वन ऑफ द 5 कंटेस्टेंट्स, आप देख सकते हो 5 कंटेस्टेंट्स तो हैं, लेकिन वर्ब कौन सा यूज हुआ है, तो वर्ब हमारा इज ही यूज हुआ है। मच ऑफ द होमवर्क इज ऑलरेडी डन, अगेन आप यहाँ देख सकते हो कि मच का यूज हुआ है, होमवर्क है, लेकिन इज का यूज हुआ है। तो हमें समझना क्या है कि जब इस तरह के वर्ड्स हमारे सेंटेंस में रहेंगे तो हमारा जो वर्ब है वो किससे अग्री, वो कैसा जाएगा, वो सिंगुलर जाएगा। तो हम बढ़ते हैं रूल की तरफ कि इसका रूल क्या है। वर्ड्स सच एज नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस जनरली टेक्स सिंगुलर नाउन। क्या क्या होगा, कौन सा वर्ड्स होगा, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस। जब इस तरह के वर्ड्स आपके रहेंगे सेंटेंसेस में तो हमारा जो वर्ब है वो कौन सा यूज होगा, वो सिंगुलर यूज होगा। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए।
तो एग्जाम्पल्स क्या है? फिजिक्स, देख सकते हो भाई फिजिक्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं। फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, यू ऑल नो, बट मैंने एक एग्जाम्पल ही लिया है इंग्लिश में फिजिक्स का, इंग्लिश नहीं लिया, इंग्लिश छोड़ के फिजिक्स लिया। फिजिक्स अगेन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे लिखा है फिजिक्स? हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे तो एस लगाया हुआ है फिजिक्स में, लेकिन हमने यूज कौन सा वर्ब किया है? हमने यूज किया है इज। फिजिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द टफ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द टफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हो बिलियर्ड्स, अगेन गेम आपने खेला होगा बिलियर्ड्स, नहीं भी खेला तो फिर आप देख लेना क्या होता है। बिलियर्ड्स इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर अमंगस्ट यंगस्टर्स, किसके साथ वो फास्ट जा रहा है? तो यंगस्टर्स आजकल उसको बहुत ज्यादा देखना खेलना चाह रहे हैं। The people of the locality are protesting against frequent power cuts. The people of the locality are protesting against frequent power cuts. अब power cuts बहुत ज्यादा जब लाइट चली जाती है तो उस लोकेलिटी के लोग क्या हो रहे हैं? तो भाई फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने यूज किया आर का। अगेन द कैटल वर ड्राइविंग टू द फार्म, अब कैटल जो है वो कहाँ जा रहे हैं भाई? फार्म के अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ हमें कुछ रूल्स को थोड़ी दिमाग के साथ समझने की जरूरत है। तो क्या है वो रूल्स? सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं फॉर्म में लेकिन मीनिंग क्या होता है उनका? सिंगुलर होता है। जैसा कि आपने सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में देखा, सेंटेंस ए और बी में क्या देखा? फिजिक्स, लिखा तो है फिजिक्स लेकिन वो क्या है? उसमें जो वर्ब जाएगा वो सिंगुलर जाएगा। और सेंटेंस बी जब आप देख रहे हो बिलियर्ड्स, अगेन वो लिखा तो है प्लूरल में लेकिन उसके साथ जो वर्ब है वो क्या जाएगा? सिंगुलर जाएगा। ऐसे ही जब मैथमेटिक्स बोलते हैं, जब स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं तो वो सब जो वर्ड्स है वो सब क्या है? प्लूरल है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब जाएंगे वो क्या जाएंगे? वो सिंगुलर जाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये दो सेंटेंस जो है, द पीपल ऑफ द लोकेलिटी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पावर कट्स, यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब है। एंड द कैटल वर ड्राइविंग टू द फार्म, तो हम अब इसके रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सम नाउन्स आर प्लूरल इन द फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद सच नाउन्स। एग्जाम्पल आपका क्या है? तो मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मीजल्स है, फिजिक्स है, बिलियर्ड्स है, ये सब क्या हो गया आपका? ये सारे जो हैं बोलने में तो प्लूरल है लेकिन इनके साथ वर्ब जो जाएगा वो सिंगुलर जाएगा। ऐसे ही लेकिन अब आपको यहाँ देखना है क्या? सम नाउन्स आर सिंगुलर इन द फॉर्म, अब ये है तो सिंगुलर, जैसे कैटल मैंने बोला तो वो हो तो गया सिंगुलर, जैसे मैंने पीपल ऑफ द लोकेलिटी बोला तो वो हो तो गया सिंगुलर, लेकिन मीनिंग जो है वो उसका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मैंने पीपल सिर्फ एक के लिए तो नहीं बोला, सबके लिए, बहुत सारे लोग हो गए, तो उन लोगों के साथ जो हमारा वर्ब जाएगा वो क्या जाएगा? वो जाएगा प्लूरल, जैसा कि आप सेंटेंस सी और सेंटेंस डी में देख सकते हो। द पीपल ऑफ द लोकेलिटी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पावर कट्स, जो जल्दी जल्दी लाइट चली जा रही है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड कैटल, कैटल जो है वो पूरे ग्रुप ऑफ कैटल्स के लिए हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब हो गया वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ हमारे पास क्या है भाई? तो यहाँ हम देखते हैं कुछ और रूल्स, बढ़ते हैं हम कुछ रूल्स की तरफ। तो यहाँ बहुत तरह तरह के पिक्चर्स देख रहे होंगे, होके आपको ये बहुत ही मजा आ रहा होगा देखकर। यहाँ कुछ सॉक्स है, यहाँ कुछ स्टेशनरी आइटम है, यहाँ कुछ सोफा है, अपने पैसे भी मैं तो यहाँ छाप रही हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें आपको सिखा रही हैं किस चीज के बारे में? ये सारी चीजें आपको सिखा रही हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। तो हम यहाँ देखते हैं अ फ्यू नाउन्स दैट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अ फ्यू नाउन दैट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। Nouns that generally takes a singular verb: class noun, a pair of, weight, measure, amount, time, distance, collective noun। अब ये सब जो है क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। अगर क्लास नाउन है, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कटलरी, स्टेशनरी, फूड, फर्नीचर, अ पेयर ऑफ, अब जब पेयर ऑफ रहेगा तो अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। देन उसके बाद क्या हो गया? तो कलेक्टिव नाउन आ गया, स्कूल ऑफ फिश, स्वार्म ऑफ बीज, बंच ऑफ कीज, क्राउड ऑफ, क्राउड
तो यहाँ पे आपका जो हो गया ये आपको बता रहा है कि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमारा वर्ब क्या जाएगा, सिंगुलर जाएगा। जैसा कि द स्टेशनरी वॉज अवेलेबल एट अ चीप प्राइस एट द स्टोर। भाई स्टेशनरी कैसे अवेलेबल है, तो स्टेशनरी अवेलेबल है एट द चीप प्राइस एट द स्टोर। तो स्टेशनरी जो क्या हो गया, स्टेशनरी आपका स्टेशनरी आइटम्स में क्या होता है, जैसे पेन, पेंसिल्स, बुक, कॉपी, सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, स्टेशनरी के अंदर आ जाती है। द स्टेशनरी वॉज अवेलेबल एट चीप कॉस्ट। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब देख सकते हो, वर्ब क्या है, सिंगुलर है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया। द न्यू फर्नीचर इज प्रिटी एक्सपेंसिव। अगेन ये पूरा फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर अब यहाँ पे आपका सोफा हो गया, टेबल हो गया, सब चीज हो गया। तो फर्नीचर का जब यूज हुआ तो अगेन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हो, माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स। जब हम सॉक्स लेते हैं तो दो पैरों के लिए लेते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स हो गया। अगेन उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, तो उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। बी केयरफुल, द पेयर ऑफ सीजर्स इज वेरी शार्प। जो हमारा सीजर्स का पेयर है वो क्या है, बहुत ज्यादा शार्प है। सीजर मतलब कैची और वो क्या है, पेयर ऑफ में है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। वैसे ही 5 years इज अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। 5 years, ये 5 सालों के बारे में बताया गया, लेकिन यूज क्या हुआ भाई, इज का यूज हुआ। 100 rupees इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम। भाई ये 100 rupees जो है ये उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन 100 होने के बावजूद हमारे पास क्या वर्ब का यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। ये एक रूल है जिसको आपको समझना चाहिए। द क्राउड लुक्स, अब क्राउड यानी बहुत सारे लोग हो गए, तो फिर भी हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। द क्राउड लुक्स क्वाइट प्लीज्ड विद द मैजिशियंस परफॉर्मेंस। मैजिशियंस परफॉर्मेंस से ये जो पूरी भीड़ है ये बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि हमने वर्ब कौन सा यूज किया, तो सिंगुलर यूज किया। तो ये सारी जो रूल्स है ये आपको दिमाग में रखने जरूरी है। जैसे कि ए पेयर ऑफ सॉक्स या ए पेयर ऑफ का यूज हुआ जहाँ पे, अ पेयर ऑफ जहाँ पे स्टेशनरी, कटलरी, फूड, फर्नीचर का यूज हुआ, जहाँ पे आपका स्कूल ऑफ फिश हो गया, स्वार्म ऑफ बीज हो गया। जब इस तरह का जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे लिखा, जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं तो उन सब के साथ, वेट, मीजर्स, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप इसको देखो, यहाँ पे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन अब उस कंफ्यूजन से हमें निकलना है। अगेन कुछ एग्जांपल्स देखकर, तो एग्जांपल में क्या लिखा है, माय न्यू पेयर ऑफ सॉक्स इज वेरी टाइट। माय सॉक्स आर वेरी टाइट। जैसा कि मैंने आपको बोला, जब आप पेयर ऑफ का यूज होगा तो वहां पे हमें सिंगुलर का यूज करना है। जैसे ही पेयर ऑफ हट गया, जैसे ही पेयर ऑफ हट गया और सिर्फ सॉक्स के बारे में यूज किया हमने, तो क्योंकि वो अब आपका प्लूरल हो गया, उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। तो पेयर ऑफ जैसे ही हटता है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ नोट आपका मैंने लिखा ही है, इफ वी डिलीट अ पेयर ऑफ, द वर्ड सॉक्स इज सीन एज अ सिंपल प्लूरल एंड दस इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देख सकते हो। द टीम हैज चॉक्ड आउट अ स्ट्रेटेजी टू डिफीट द ओपोनेंट। भाई पूरी टीम मेंबर ने कुछ स्ट्रेटेजी की ताकि हम दूसरे जो टीम है उसको फंसाकर हराने की पूरी कोशिश करें। तो पूरा टीम के बारे में बात किया गया, इसीलिए यहाँ पे वो एक एज अ टीम एक सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया। लेकिन द टीम वे डिवाइडेड ऑन देयर प्लेइंग स्ट्रेटेजी। अब सारे अलग अलग जितने टीम है उसमें जितने मेंबर्स है सबने अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई। तो अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सेंटेंस को कि वो किस चीज के बारे में बताना चाह रहा है। तो आप देखते हो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, पहला हैज यूज हुआ और दूसरे में वही टीम है वही द है, लेकिन यूज क्या हो गया, प्लूरल वर्ब का यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग है वो उस सेंटेंस का अलग हो गया। वैसे ही तो हमको समझना क्या है, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन वी थिंक ऑफ कलेक्टिव नाउन एज अ होल। जब हम कलेक्टिव नाउन को एज अ होल समझते हैं, जैसे कि पूरे ग्रुप के बारे में हमने समझा, तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। वही व्हेन वी थिंक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअली, जैसे कि अलग अलग जब हमने सोचा, अलग अलग सबके बारे में है तो पूरा एक साथ ही, लेकिन अलग अलग सबकी जो सोच है वो अलग अलग है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ।
तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अगला स्लाइड क्या बता रहा है भाई? अगला स्लाइड है हमारे एक्सरसाइज का, जिसे हमें समझना, जो भी चीजें आपने समझी है उसके लिए अब आपको कुछ प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि आपको समझ में आया कि नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपको समझ आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पीपल इन द कार्निवल was or were wearing all kinds of fancy dresses। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि अब आप इसको खुद से सॉल्व करिए, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट भी हमारा क्वेश्चन का ही स्लाइड्स होगा। स्लाइड बचा हुआ है, ये भी आपके लिए ही है। डू इट योरसेल्फ, माय मदर एंड आई। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ। और अगर नहीं होंगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप इसको कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया। मैं इस पे एक और वीडियो आपको बनाकर समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।